जय श्री श्याम। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। एक गंगानगर गांव था। गंगानगर गांव में एक पंडित रहता था और वो बड़ी पूजा पाठ करया करता। और गांव में एक ही घर पंडित का था। उसका एक बेटी थी, पत्नी पंडित का थी नहीं। तो बेटी को उसने पढ़ाया लिखाया। गांव में एक जमींदार था। जमींदार का भी एक ही लड़का था जिसका नाम था सुभाष। और वो सुभाष जब भी वो लड़की रास्ता में आवे उसको रोक के खड़े हो जाए, उसके साथ बदतमीजी से बात करने लग गया। उसने कहा, भाई अब मैं तेरी बातों को सहन नहीं करूँगी, या तो तू मान जा, नहीं मैं तेरी शिकायत करूँगा। तो जमींदार के बेटे का बड़ा घमंड था, अगजा जिससे करनी उससे कर दे, मैं किसी से नहीं डरता। वो लड़की वहाँ से चल देती है। जाने के बाद जैसे ही वो घर जाती है, उसके पिताजी बैठे हुए थे। तो वो कहते हैं, बेटा आज तो बहुत देर से आई तू, और कुछ लग भी उदास रही है। बोले, हाँ पिताजी, आज मैंने आपसे कुछ बात करनी है। बोले, हाँ बताओ। कैसे ऐसे इसका जमींदार का लड़का है, वो मुझे रोज़ छेड़ता है, और आज तो उसने हद ही कर दी। मेरा वो हाथ पकड़ रहा था, पर मैंने बड़ी मुश्किल से उससे मेरा हाथ छुटाया। तो इसलिए अब मैं और सहन नहीं कर सकती। तो रोज़ मुझे वो परेशान करता है। पंडित को ये बात सुन के बड़ा गुस्सा आया कि उसकी ये मजाल जो मेरी बेटी के साथ छेड़खानी करे। वो उठ के चल देता है जमींदार के घर। जमींदार बैठे हुए होता है तो जमींदार से कहता है, जाके प्रणाम करता है उसको, कहता, आओ पंडित जी। फिर बोले, जमींदार जी आपका लड़का सुभाष, इसको समझा लिए, मेरी बेटी से ये छेड़खानी करता है, ये मैं बर्दाश्त कतई ही नहीं करूँगा। या तो तुम इसको समझा लो, और जब नहीं समझाते हो तो मैं मुखिया के पास जाऊँगा, और मुखिया से फिर मैं पंचायत बैठाऊँगा। फिर ये मत कहना भाई मेरे साथ ये कर दिया। वो बात कह के वापसी हो लेता है। तो इस बात को जमींदार का भी मन में बड़ी दुख होता है। अगर भाई मेरे को पंडित ऐसी बात बोल गया और वो भी मेरे घर आके बोल गया, तो इस बात का मैं इससे बदला लूँगा। उधर वो लड़का भी सुन रहा है। तो वो पंडित जी की ये हिम्मत जो मेरे घर आ गया, इस बात का हम बदला लेंगे, कैसे आ गया ये। तो जमींदार ने अपने बेटा को बुलवाया। बोले, भाई सुभाष यहाँ आए। बोले, हाँ पिताजी। बोले, भाई पंडित जी ने जो बात कही है, अगर इसकी लड़की को तू छेड़ता है तो तूने पंडित जी की लड़की मिली छेड़ने खातिर, तो ऐसे कैसे करे तूने, ये गलत बात है, और आइंदा तू उस लड़की से छेड़खानी नहीं करेगा। तो सुभाष बात मान जाता है कि पिताजी बिल्कुल मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूँगा। कुछ समय बाद गांव का एक मोहन आदमी आता है और वो पंडित जी को कहता है कि पंडित जी आपकी लड़की का मैं रिश्ता करवा देता हूँ, अच्छे पंडित हैं, और उनका भी एक ही लड़का है। तो उसने पुजारी ने कही, बोले भाई करवा दोगा रिश्ता, करवा दो, पर वो जो मान ले मेरे से धन मांगेंगे तो मेरे पास तो धन है नहीं, कहाँ से धन दूंगा। बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है, धन उन नहीं मांगेंगे, उनको संस्कारी लड़की चाहिए, और वह धन की उनको आवश्यकता नहीं है, और मैं उनको कल बुलवा लेता हूँ, उनका लड़की आपकी पसंद आई जाएगी, और बाकी आप बात कर लेना। बोले, चलो ठीक है भाई, दूसरे दिन वो उनको बुलवा लेते हैं। देखते हैं उनका लड़की पसंद आ जाती है। लड़की पसंद आती है, पंडित कहता है दूसरा गांव वाला सोहनलाल, भाई मेरे लड़की मोहनलाल जी पसंद है, और संस्कारी लड़की है, तो मेरा रिश्ता पक्का है, आप अपना तैयारी करो।
पुजारी ने हाथ जोड़ के कही, देखो पंडित जी, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। तुम ये सोचो भाई मैं कुछ मेरी बेटी को दूंगा। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, जो मंदिर में चढ़ावा आता है वही मैं खाता हूँ। तो इसलिए मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने शादी की तैयारी करें। अब वो पुजारी सोचता है भाई शादी में कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा बेटी को, वैसे सुखी तो नहीं भेज सकता मैं। तो वही उसका चल जाता है जमींदार के पास। तो कहता भाई जमींदार के पास मैं जाता हूँ। तो जमींदार देखता है, कहता है हाँ आज आया ऊँट पहाड़ के नीचे। बोले क्यों पंडित जी कैसे आए? बोले साहब मेरी लड़की का रिश्ता तय हो गया, 8 दिन में रिश्ता करना है और कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे कुछ पैसा आप दे दो। तो बोलो ठीक है भाई ले जाओ, पर आपने ब्याज का मेरा पता है। बोले आप पता है, और नहीं लौट आया समय पे तो मैं पैसा छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये देख लेना फिर। बोला ठीक है जी। तो वो 5,000 रुपया लेके आ जाता है, शादी की पूरी तैयारी करता है। और जैसे दूसरे दिन शादी होनी होती है, शादी से एक दिन पहले वो सुभाष उस लड़के के घर पहुंच जाता है। तो उसका बाप को जाके राम राम करता है, और राम राम करने के बाद वो कहता है भाई मैं तो तुझे जानता नहीं हूँ। बोले नहीं आप मेरे को नहीं जानते हो, पर मैं जो पुजारी पंडित जी है उसी गांव का लड़का हूँ, और आप ये रिश्ता गलत कर रहे हो। ये तो ठग हैं दोनों बाप बेटी। इस लड़की की पहले भी शादी हो गई थी और वहाँ से ये तलाक लिया है, उनसे पैसा खोज लाए, और अब ये आपका लड़के को फंसाना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप गलत फंस रहे हो। बाकी आपकी सोच मैंने तो आपको बता दी गाँव के रहता। तो बोले मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा कर रहा था पुजारी जी। तो बोले मैं आज ही संदेश भेजता हूँ। उसने अपना नौकर को भेज दिया और जाए कह दिया भाई रिश्ता हमारा कैंसिल। तो अब वो कहता है भाई रिश्ता कैंसिल ऐसे कैसे कैंसिल कर देगा, मैं जाता हूँ मैं बात करूँगा। बोले ये मुझे पता नहीं, उसने मेरे को मेरा संदेश आपको भेजा है। अगर भाई आप मना कराओ, अगर भाई हमने ये रिश्ता मंजूर नहीं है, हमारी तरफ से रिश्ता कैंसिल है। फिर पुजारी जी उसके घर जाते हैं हाथ जोड़ के कहते हैं समधी जी ये क्या कर रहे हो आप? कल आपने बारात लेके आनी, आज आप नाट रहे हो। मैंने सारी तैयारी कर ली और आप नाट रहे हो कि मैं शादी नहीं करूँगा। बोले मुझे कल ही पता पड़ा मैंने कि आप तो बहुत फ्रॉड आदमी हो और आपकी लड़की की पहली भी शादी हो गई। बोले का कौन कहता है मेरी लड़की की शादी होगी, ये आप क्या कह रहे हो? बोले हाँ नहीं मैंने सब पता है, आप बात दबा रहे हो और झूठ बोल रहे हो। पर वो जो है मोहनलाल उसकी बात को ऊपर आने नहीं दे रहा पंडित जी को की बात को। तो पंडित जी को दबाई गया। पंडित जी बड़े मन दुखी से वापसी अपना घर आ गया। फिर उसका जो मोहनलाल का लड़का कहता है पिताजी हो सके ये आदमी बता के गया हो, ये झूठ कह रहा हो, एक बार इस बात की पड़ताल आप कर लें, ऐसे ना करें। तो मोहनलाल कहता है तुझे बड़ा पता है, तू अभी बच्चा है, तेरे को किसी बात का पता नहीं है, और ये बता गया उसी गांव का लड़का, ये बात सत्य है, और मैं तेरा रिश्ता और कहीं अच्छे घराने में करूँगा। बोला चलो ठीक है। अब वो वहाँ से जाता है तो बड़ा मन दुखी होता है उसका, पंडित जी का मन दुखी होता है। तो कहता है भगवान मैंने आपकी इतनी पूजा करी और आपने मुझे ये इनाम दिया। दूसरे दिन जमींदार आ जाता है, अगर भाई मेरे को किस्त दे, तुम मेरा पैसा दे। कहता है भाई अभी नहीं है, मेरे को और समय दो। बोला आपको 8 दिन का समय देता हूँ, 8 दिन में मुझे पैसा नहीं दिया तो फिर मैं ये आपको घर से निकाल दूंगा और घर मेरा हो जाएगा। पंडित जी और दुखी हो जाता है, उधर तो बेटी का रिश्ता टूट गया, इधर ये घर ले रहा है, तो मैं तो बर्बाद हो गया, क्या करूँगा। अब वो दौड़ा जाता है, मंदिर में जाता है, कृष्ण भगवान जी का आगे बैठ के हाथ जोड़ता है और कहता है भगवान आपने मेरे साथ बहुत बुरी कर रखी है, और जो आपने
मेरी मदद नहीं करी तो मैं आपका यहीं दरबार में आपका सामने माथा फोड़ फोड़ के मैं यहीं मर जाऊंगा, या आप मेरी मदद करो। मैंने आपकी पूजा करी है हमेशा, तो आप मुझे इतना दुख दे रहे हो और वो भी मेरी बेटी को दुख दे रहे हो, तो इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। क्यों बेटी को, जवान बेटी को लेके मैं गांव से बाहर कहाँ जाऊँगा? मेरा घर भी जमींदार 8 दिन में ले लेगा, मेरे पास पैसा नहीं है। शादी की तैयारी में सारा पैसा लगा दिया था, और उधर रिश्ता जो कराया, रिश्ता वालों ने मना कर दिया कि हम लड़की से शादी नहीं करेंगे। तो आपने मेरी सब तरीके से मेरी बेइज्जती करवा दी। तो भगवान, जय आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं आपका यहीं माथा पटक पटक के मंदिर में मर जाऊंगा। इतनी कह के पुजारी मंदिर से चल देता है। जाके बैठता है तो उसकी लड़की कहती है, पिताजी रोटी खाना खा लो। बोले भाई मुझे भूख नहीं। बोले आपने कल भी नहीं खाया, आज भी नहीं खा रहे हो। तो नहीं पिताजी खाना खाओ। बोले नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। कुछ समय बाद एक भगवान भिखारी के रूप में आ जाता है और उनसे खाना मांगता है, भाई मुझे खाना दो, 2 दिन से मैं भूखा हूँ। तो वो लड़की ले आके अंदर से उनको खाना दे देती है। शांतिपूर्वक बैठ के वहीं खाना खाते हैं। फिर भिखारी कहता है, भाई मेरे पास और कुछ भी नहीं है, एक ये कटोरा है, तो ये कटोरा आप ले लो मेरे से। फिर भी पंडित जी हाथ जोड़ता है, नहीं मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा, और आप शांतिपूर्वक आपने भोजन किया मेरे घर बैठ के न, इसके लिए आपको धन्यवाद, मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। तो भिखारी ने कही, नहीं ये मेरी इच्छा है और मैं अपनी इच्छा से आपको ये कटोरा दे रहा हूँ, और ये कटोरा आपका भविष्य में बहुत काम आएगा। बोला चलो जी आप कह रहे हो तो मैं रख लेता हूँ। ये कह के इन भिखारी वहाँ उनके घर से चल देता है। जाने के बाद जो भिखारी उसकन जो पंडित कन कुछ पैसा था वो पैसा वो गिन रहे। अग भाई पैसा गिने, कितना तो गिना उन्होंने। अग भाई ये तो उसका एक किस्त का भी नहीं है जमींदार का, और जमींदार का तो कल समय ख़त्म है, तो कैसे होगा। इतनी देर में जमींदार उनके घर आ जाता है, हेला मारता है। दोनों बाप बेटी जल्दबाजी में वो पैसा, वो जो कटोरा दिया था उस कटोरा में धर जाते हैं। तो धर के उसमें बाहर निकलते हैं। बोले भाई आपका समय हो गया है, आज का दिन बचा है, कल यहाँ से आप मेरा मकान ये खाली कर देना, कल के बाद इस मकान में मैं नहीं रहने दूँगा। पंडित जी बड़ा दुखी होता है। फिर भी उससे हाँ करता है, नहीं मैं तेरा पैसा दूँगा। कि ठीक है कह कि जमींदार चल देता है। जाने के बाद फिर वो अंदर जैसे जाके देखते हैं, कटोरा ठंडा पैसों का भरा है। दोनों बाप और बेटी देख के बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है कि हमारे तो बहुत कम पैसा था, ये कटोरा ठंडा कैसे भर गया, ये तो चमत्कारी कटोरा है। उसकी लड़की भी अच्छी ज्ञानी थी, तो लड़की ने कही, पिताजी इसका मतलब ये है इसमें जो भी हम चीज़ डालेंगे वो तिगुनी होकर निकलेगी। बोले हाँ यही बात है। तो दूसरे दिन वो जाकर न उसका पुजारी का पैसा सारा ब्याज समेत पुजारी उनका जमींदार का पैसा दिया था। जमींदार सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जो इन्होंने मेरे को ब्याज समेत पैसा लौटा दिया, और कल इनके पास पैसा नहीं था, आज पैसा दे दिया मेरा, कहाँ से आ गया पैसा इनके पास। वो बड़ी चिंता में डूब जाता है। अगर नहीं मैं तो इनको मेरी बात का बदला लेता, कि ये मेरे सामने मेरे बेटे की बुराई करके गए थे, उस बात का मुझे जब इससे पंडित से मुझे बदला लेना था। अब वो उसमें धन डालते रहते हैं और वो धन ज़्यादा बढ़ कर न बाहर आता है। फिर वो एक बहुत अच्छी बढ़िया कोठी बना लेते हैं तो पंडित जी से, और वो पन्नालाल, उसको पन्नालाल सेठ बढ़ जाता है। तो गांव वाले उसको पंडित जी से पन्नालाल सेठ कहने लग गए, अब भाई ये पन्नालाल सेठ है। अब जो है उसी गांव का व्यक्ति एक गिरधारी जो उसकी बेटी का रिश्ता कराया था वहाँ जाता है।
तो मोहनलाल को कहता है गिरधारी, भाई मोहनलाल माफ़ी चाहता हूँ, तेरे बेटे की शादी में मैं नहीं आ पाया था, मैं कहीं बाहर था। तो मोहनलाल जवाब देता है, बोले भाई बढ़िया रहा, अगर मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, नहीं वो हमारा घर बर्बाद कर देती, वह अच्छी लड़की नहीं थी और उसकी पहली से ही शादी हो रही थी। तुम्हारे गांव का एक लड़का आके हमें बता के गया। तो उसने कहा भाई आपने बहुत बड़ी गलती की। इतनी देर में वो लड़का भी वहाँ आ जाता है। तो वो पूछता है उससे, आ बेटा कैसे आया? तो बोले आप इसको कैसे जानते हो? बोले यही मुझे बता के गया सारी बातें। बोला अच्छा ये बात है। फिर उसने गिरधारी ने सारी बात मोहन से बताई कि ये लड़का पंडित जी की लड़की को छेड़ता था और पंडित जी ने शिकायत इसका बाप को करी और ये जब सही रास्ते से आया और इसीलिए पंडित जी की लड़की आपको 10 गांवों में नहीं मिलने वाले, इतने जो है अच्छे इंसान हैं और आपने ना शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। वो उसकी बात सुन के न दौड़ा वापसी पंडित के पास जाता है और पंडित जी से माफ़ी मांगता है मोहनलाल, पंडित जी मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने आपको इतना भला बुरा कहा, आपकी बेटी के बारे में कहा, क्योंकि आपके ही गांव के लड़के ने मुझे बहका दिया था और मैं उसके बहकाव में आ गया। आज मैं मेरे लड़के की शादी आपकी बेटी के साथ करना चाह रहा हूँ और मैं कल ही बारात लेके आऊँगा और आप धूमधाम से मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की विदाई करें, शादी करें। तो पंडित जी बड़ा खुश हो गया। न्यून जमींदार का लड़का की भी शादी हो गई। तो पंडित जी की लड़की ससुराल पूछ गई। जमींदार के लड़के के घर में बहू आ गई। तो अब वो जो बहू आई वो ठगों की बेटी थी। तो कुछ दिन तो वह रुकी, बाद में सारा जो है घर का धन समेट के और वह पार बोली सारा धन ले गई। तो बाप बेटो माथों पकड़ के बैठ गए कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो जिसके साथ अच्छी नीयत से काम करोगे, अच्छे कहलाओगे, बुरी नीयत से काम विचार रखोगे तो उसका लेखा भगवान लेता है। तो इस बात से आप डर के चलें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। राधे कृष्ण, हर हर महादेव।